गुरु, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप सभी आगामी पैट 2023 की तैयारी में लगे हैं, जिसकी निर्धारित तिथि 28 व 29 अक्टूबर है। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि आपकी तैयारी हम और बेहतर बना सकें। आपके लिए एक सुझाव है दोस्तों कि वीडियो के अलावा आप अपनी तैयारी किताबों से भी करते रहें। पैट के सिलेबस के अनुसार हम टॉपिक बाय टॉपिक कवर करने की कोशिश हमारी रहेगी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय इतिहास के बारे में, जिसका पहला टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। इसमें हम आपके लिए कुछ चुनिंदा प्रश्न लेकर आए हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं थोड़ी सी एक पृष्ठभूमि आपके सामने रखना चाहूँगा। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे विकसित सभ्यता थी और इसके जो काल निर्धारण है वो रेडियो कार्बन C14 की नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा ही इसका काल निर्धारण माना जाता है। इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके प्रथम अवशेष हड़प्पा नामक स्थान से प्राप्त हुए थे। सर्वप्रथम सन 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा नामक स्थान पर इस सभ्यता के अवशेष खोजे गए थे। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता विश्व में अपने नगर नियोजन के बारे में जानी जाती है। इसकी जो मुख्य विशेषता के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी मुख्य विशेषता इसकी नगर योजना ही मानी जाती है। इस सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता नगर योजना थी। नगरों में सड़कें व मकान विधिवत बनाए गए थे। मकान पक्की ईंटों के बने होते थे। गंदे पानी के निकास हेतु नालियों की व्यवस्था थी। हड़प्पा सभ्यता स्थल से प्राप्त नगरीय अवशेष प्राय दो भागों में विभाजित थे। ऊपरी निम्न भाग। ऊपरी भाग द्रवीकृत है, जिसमें राजकीय इमारतें, खाद्य भंडार गृह इत्यादि निर्मित हैं, जबकि निम्न भाग में छोटे भवनों के साक्ष्य मिले हैं। अगर हम इन बात करें सामाजिक जीवन के बारे में, सैंधव समाज पूर्ण रूप से मात्र सत्तात्मक तथा सामाजिक व्यवस्था का मूल आधार परिवार था और इनका अधिक जो कार्य था वे व्यवसाय था। तो ये सब लोग श्रमजीवी थे। सोने चांदी, पाटीदार तांबे एवं सेट आदि से निर्मित वस्तुएं, आभूषणों का प्रचलन था, जिन्हें स्त्री और पुरुष समान रूप से पहनते थे। जो ये खेलने के लिए शिकार करना, अन्य मृत या क्रियाएं, गाना बजाना आदि लोगों के आमोद प्रमोद के साधन थे। लोग शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों थे। गेहूँ, जौ, तिल मुख्य रूप से इनके खाद्य पदार्थ थे। उत्तर अवस्था में चावल के प्रमाण भी मिलने लगे थे। समाज में वेश्यावृत्ति एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन था। अगर हम बात करें धार्मिक जीवन के बारे में, तो मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। इस काल में पशुपतिनाथ, महादेव, वृक्षों एवं पशुओं की पूजा की जाती थी तथा लोग भूत प्रेत और अंधविश्वास व जादू टोनों पर भी विश्वास करते थे। पशुओं में कुबड़ वाला सांड, फाख्ता एक पवित्र पक्षी माना जाता था तथा श्रृंग युक्त पशु विशेष रूप से पूजनीय थे। मृतकों के संस्कारों में पूर्ण समाधि, आंशिक समाधि और दाह संस्कार शामिल थे। अब हम बात करें आर्थिक जीवन के बारे में। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि तथा गेहूँ, जौ, कपास, चावल एवं फल, तरबूज आदि की खेती की जाती थी। गाय, भैंस, बैल, बकरी, कुत्ता आदि पशु पाले जाते थे। उद्योग में सूती कपड़ों का विशेष स्थान था। यह लोग धातु निर्माण उद्योग, आभूषण निर्माण उद्योग, बर्तन निर्माण उद्योग, औजार निर्माण उद्योग में और परिवहन उद्योग से परिचित थे। माप तोल के मानकीकरण को स्थापित किया गया था। फीट तथा क्यूबिक की जानकारी लोगों को थी।
दशमलव प्रणाली के बारे में ये लोग जानते थे और इसके साक्ष्य विभिन्न स्थलों से प्राप्त हुए हैं। व्यापार वस्तु विनिमय द्वारा किया जाता था। इस सभ्यता के काल में हड़प्पा सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी, जिसे अब तक नहीं पढ़ा जा सका। यह लिपि प्रथम पंक्ति में दाएं से बाएं तथा द्वितीय पंक्ति में बाएं से दाएं लिखी जाती थी। लेखन के इस शैली को बाउस्ट्रोफिडन कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ इस चित्र में हम देख सकते हैं एक श्रृंगी वाला पशु। ये पशु जो है बहुत ही पवित्र माना जाता था। इसके सर पर एक सींग होता था, जैसा कि आप देख सकते हैं चित्र में। दोस्तों, ये पृष्ठभूमि थोड़ी सी आपको इसलिए बताई गई है क्योंकि इसी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आते हैं। तो चलिए हम प्रश्नों को देखते हैं। भारतीय इतिहास, सिंधु घाटी सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। पहला सवाल, हड़प्पा सभ्यता किस काल से संबंधित थी? कांस्य युग, पाषाण युग, लौह युग, ये सभी। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, कांस्य युग। प्रश्न नंबर 2, हड़प्पा सभ्यता की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? पहला ऑप्शन है राखालदास बनर्जी, दूसरा SR राव, तीसरा राय बहादुर दयाराम साहनी, चौथा सर जॉन मार्शल। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, राय बहादुर दयाराम साहनी। राय बहादुर दयाराम साहनी। प्रश्न नंबर 3, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, लोथल। प्रश्न नंबर 4, सैंधव सभ्यता से संबंधित किन स्थलों से चावलों की खेती के प्रमाण मिले हैं? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, लोथल और रंगपुर, कालीबंगा और रोजदी। दोस्तों, कालीबंगा का कहीं कहीं नाम कालीबंगन भी लिखा आता है, तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, लोथल और रंगपुर। प्रश्न नंबर 5, शतरंज के बोर्ड के 2 नमूने किस सैंधव स्थल से प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो या लोथल? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, लोथल। प्रश्न नंबर 6, निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था? हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, लोथल। प्रश्न नंबर 7, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? शेर, घोड़ा, बैल, हाथी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, बैल। प्रश्न नंबर 8, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? पहला ऑप्शन है कालीबंगा, दूसरा ऑप्शन है हड़प्पा, तीसरा चन्हूदड़ो, चौथा लोथल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, लोथल। ये क्वेश्चन नंबर 9, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का धर्म प्रमुखतः किस पर आधारित था? पशु और मानव बलि पर, शिव के विभिन्न रूपों की पूजा पर, मातृ देवी की पूजा पर, प्रकृति की पूजा पर?
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, मातृ देवी की पूजा पर। क्वेश्चन नंबर 10, सप्तांक सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? मनु, चरक, कौटिल्य, तुलसीदास। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, कौटिल्य। क्वेश्चन नंबर 11, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? समकालीन नहीं थी। मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, ऑप्शन नंबर 4, क्रीट की सभ्यता। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, क्रीट की सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 12, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? दोस्तों ये ऑप्शनल ना करके हमारी कोशिश है कि ये क्वेश्चन का आंसर यदि वन लाइन में ही याद कर ले जाए तो इसका आंसर पहचानने में मेरे हिसाब से आसानी रहेगी। तो इसको हम ऐसे ही याद कर लेते हैं क्योंकि ये 5-6 जगह हैं: पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और बलूचिस्तान। इस सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था। क्वेश्चन नंबर 13, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सुरकोटदा, सॉरी ये सुरकोदा लिखा गया, ये सुरकोटदा है, सुरकोटदा, ये सुरकोटदा है। ऑप्शन नंबर 1 सुरकोटदा, ऑप्शन नंबर 2 बनावली, ऑप्शन नंबर 3 लोथल, ऑप्शन नंबर 4 कालीबंगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 सुरकोटदा। क्वेश्चन नंबर 14, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 राजस्थान में। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? टेराकोटा, कांसा, तांबा या लोहा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 टेराकोटा। क्वेश्चन नंबर 16, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार, पशुपालन, शिकार, कृषि? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 व्यापार। हड़प्पा सभ्यता के निवासी प्रश्न नंबर 17, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ग्रामीण, शहरी, खानाबदोश या यावाड़ जनजातीय? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 शहरी, क्योंकि हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो नगरीय सभ्यता थी, ये आप भलीभांति जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंटों से, बांस से, पत्थर से, लकड़ी से? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 ईंटों से। क्वेश्चन नंबर 19, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में, सॉरी किसी लिखा है, ये किसी नहीं है, किस है, किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास, जौ? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 कपास। क्वेश्चन नंबर 20, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था? पत्तन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था? ऑप्शन नंबर 1 कालीबंगा, ऑप्शन नंबर 2 लोथल, ऑप्शन नंबर 3 रोपड़, ऑप्शन नंबर 4 मोहनजोदड़ो। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 लोथल। लोथल एक बहुत बड़ा बंदरगाह था जहाँ से व्यापार करने में आसानी होती थी। ये था हमारा आज का वीडियो दोस्तों। यदि आपको वाकई लगे कि वीडियो में छाट के प्रश्न लेकर आए हैं, अच्छे लगे, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़
सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा देना और लाइक कर देना। थैंक यू।